Myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 10th chapter 3rd. Two stories about flying. First, his first flight. The young seagull. Seagull एक बर्ड है. Called to fly. उसे उड़ने के लिए बुलाया जाता है. The young seagull was alone on his ledge. वह चुपचाप अकेले खड़ा हुआ था. His two brother and sister, उसके दो भाई और बहन, had already flown away. उड़ान भर चुके थे. When he wanted to fly, जब वह उड़ना चाहता था, he could not do so. लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका. He was very much afraid of flying. वह उड़ने से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. Therefore, he failed to gather up the courage to fly. इसलिए शायद वो उड़ने का साहस जुटा पाने में असफल रहा. He was really very sad. वह बहुत दुखी था. His father and mother came near him. उसके माँ और पिता दोनों उसके पास आए. They called him to fly. उन्होंने भी उसे उड़ने के लिए कहा. Then even rebuked him. इसके बाद भी उसने उड़ने से मना कर दिया. They threatened, वो डरे हुए थे, भयभीत थे, that if he did not fly, कि यदि वह नहीं उड़ता, he would die of hunger, तो वह भूख से मर जाएगा. But he could not even move, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं उड़ा. The young seagull cannot fly, जो बच्चा सीगल था वो उड़ नहीं सकता है. That was 24 hours ago. ये घटना 24 घंटे पहले की है. Since then no one had come near him. उसके बाद से कोई भी उसके पास नहीं आया था. He had watched his parents. वो अपने पेरेंट्स को देख रहा था. Brother and sister flying. कि उसके पेरेंट्स, भाई और बहन सब उड़ रहे थे. His parents had been perfecting his brother and sister how to dive for fish on their own. उसके माता पिता ने उसके भाई बहन को अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर दिया था कि किस तरह से वो समुद्र में अपनी शिकार मछली को पकड़ सकते हैं. They called him to fly. वो भी उसे उड़ने के लिए बुला रहे थे. But he could not so. लेकिन वो ऐसा नहीं किया. Heat increases. धूप बढ़ रही थी. The sun was rising in the sky. आसमान में सूरज चमक रहा था. He felt the heat. उसे गर्मी महसूस हो रही थी. Because he had not eaten since the previous nightfall. क्योंकि वो पिछली रात से कुछ खाया नहीं था. Mother reaches near him with food. उसकी माँ भोजन लेकर उसके पास पहुंची. The seagull closed his eyes, standing on one leg. अपने एक पैर पर खड़ा हुआ अपनी आंखें बंद किए हुए था. He had the other leg hidden under his wing. और अपने दूसरे पाँव को पंखों के बीच छिपा रखा था. He pretended to sleep. जैसे वो सोने का स्वांग रच रहा हो, दिखावा कर रहा हो. But his parents did not look at him. लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया. However, his mother was looking at. यद्यपि उसकी माँ उसकी देख रही थी. He saw her tear at the piece of fish at his feet. उसने देखा कि उसकी माँ अपने पंजों से किसी मांस के टुकड़े को चीर रही है. He gave out a sound to get it. और उसने ऐसा उसको आवाज़ सुनाई दिया. His mother replied in a sound. उसकी माँ ने उसको रिप्लाई किया, जवाब दिया. And looked at him. और उसकी ओर देखी. His mother picked a piece of the fish. उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया. She flew across him. वो उसके पास से उड़ी. He leaned out, tapping to the rock. और वो चट्टान की ओर अपने पैरों के साथ छिप गया. His mother छिप गया near to him. The sight, उसके पास जाकर छिप गई. The sight of food made him mad was. और भोजन जो है उसे और पागल बना दिया. As he was very hungry. क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखा था. But he could not get it. लेकिन उसे ये प्राप्त नहीं हुआ. The seagull waited a moment. सीगल जो है पक्षी एक पल तक इंतजार किया. With surprise, आश्चर्य के साथ. He wondered,
वह आश्चर्यचकित था कि वाई हिज मदर डिड नॉट कम नियरर, कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आई। ही वॉज सो मैड विथ हंगर, वह भूख से पागल हो रहा था। दैट ही डाइव्ड एट द फेस, कि उसे जो फिश है क्यों नहीं दी गई। ही फेल्ट आउटवर्ड्स विथ स्क्रीम एंड डाउनवर्ड्स विथ स्पेस, वो जो है इस आउटवर्ड से, इस संसार से काफ़ी डरा हुआ था, और डाउनवर्ड टू स्पेस, और वह नीचे उतरना नहीं चाहता था। हिज मदर हैड सोब्ड अपवर्ड, उसकी माँ ऊपर की ओर उड़ी। एंड ही पास्ड बीनीथ हर, और वह अपनी माँ के पास गया। ही हर्ड द स्विश ऑफ हर विंग्स, और उसे अपने पंखों की जो फड़फड़ाहट की आवाज़ है वो सुनाई दी। देन अ ग्रेट फियर कॉट हिम, तभी उसे एक भय व्याप्त हुआ। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका हार्ट भर बीट कर रहा, हार्ट बिल्कुल उसका स्टिल था, स्तब्ध था। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड अ मोमेंट, कुछ पल, एक पल के लिए। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, वो महसूस किया कि उसके पंख खुले हुए हैं। ही फेल्ट द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट फेदर, और ऐसा लगा कि उसके पंखों के बीच से हवा गुजर रही है। देन इट रश्ड अंडर हिज स्टमच, फिर वो हवा उसके स्टमच में, एंड अगेंस्ट द विंग, और पंखों में आई। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वह गिर भी नहीं रहा है। ही वॉज सोअरिंग स्लोली डाउनवर्ड्स, अब धीरे धीरे ऊपर और नीचे उड़ने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर ऑफ्रेड, अब उसे डर भी नहीं लग रही थी। ही कुड फ्लाई ऑन हिज ओन, और अब अपने आप उड़ने लगा। द सीगल गेव आउट ऑफ जॉय स्क्रीम, अब वह खुशी से चीखने लगा। ही शोवर्ड हायर, और वह ऊपर की ओर उड़ने लगा, चिल्लाते हुए गा गा गा, ये उसकी साउंड है। हिज मदर गेव आउट, और उसकी माँ ने भी वैसे ही आवाज़ निकाली। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके पीछे पीछे उसके पिता भी उड़ने लगे। देन ही सा हिज ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और इस तरह से उनका पूरा परिवार आसमान में उड़ने लगा। दे वर रोरिंग एंड डाइविंग, वो सभी अपनी आवाज़ें कर रहे थे और उड़ रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वह पूरी तरह से भूल चुका था कि वो शायद इसके पहले वो उड़ना नहीं जानता था। ही कमांडेड हिमसेल्फ, वो अपने आप में कंट्रोल किया, टू डाइव एंड शोर, मतलब समुद्र में डाइव करने के लिए, पानी में जाने के लिए। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसी के ऊपर उड़ रहे थे। ही सा अ वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि उसके नीचे विशाल हरा समुद्र है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन सरफेस, और उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन सभी उस समुद्र की सरफेस पर उतरे हुए हैं। दे वर कॉलिंग हिम टू डू द सेम थिंग, और वैसा ही करने के लिए उसको भी कह रहे हैं। लैंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ही ड्रॉप्ड हिज लेग, जब वह समुद्र के सरफेस पर उतरा और अपने लेग ड्रॉप किया, टू स्टैंड ऑन ग्रीन सी, उस समुद्र में रुकने के लिए। बट हिज लेग सैक इन टू इट, लेकिन उसके पाँव उसमें डूबने लगे। ही क्राइड विथ फियर, वह डर से चीखा। ही ट्राइड टू राइज अगेन, फिर वह ऊपर उठने का प्रयास किया, फ्लैपिंग हिज विंग, अपने पंखों को फड़फड़ाकर। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थका हुआ था, एंड वीक विथ हंगर, और भूख के कारण कमज़ोर भी हो गया था। ही कुड नॉट राइज, इसलिए वह उठ नहीं सका। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो पाँव हैं उस समुद्र में डूबने लगे। हिज बैली टच्ड इट, और उसका जो पेट है पानी में टच हो गया। ही सैंक नो फर्दर, अब वो अब आगे डूबना नहीं चाहता था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब उसमें तैरने लगा। अराउंड हिम वॉज हिज फैमिली, और उसके चारों तरफ उसका परिवार था। क्राइंग एंड प्रेजिंग हिम, जो उसके लिए प्रे कर रहे थे। दे वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, उन्होंने उसे डॉग फिश खाने को ऑफर किया। ही मेड हिम हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली, क्योंकि उसने आज अपनी एक सफल उड़ान भरी थी। तो इस तरह से आपकी पहली स्टोरी हुई। अब इसमें सेकंड स्टोरी, जैसा कि पहले पार्ट का नाम बताया गया है, टू स्टोरीज,
दूसरी स्टोरी में देखिएगा द ब्लैक एरोप्लेन। ऑथर, इसमें जो लेखक खुद है, फ्लाइंग हिज डकोटा एरोप्लेन, ये अपने एरोप्लेन से उड़ रहे थे। द ऑथर सेज दैट, लेखक कहते हैं कि ही वॉज फ्लाइंग एन एरोप्लेन एट 1 o'clock एट नाइट, रात के 1 बजे थे और वो अपनी फ्लाइट पर थी। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड, मून भी पश्चिम की ओर से निकला हुआ था। स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और आसमान में सितारे भी चमक रहे थे। ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा, वो अपनी पुरानी ओल्ड डकोटा एरोप्लेन में उड़ रहे थे। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड के लिए। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे, वो अपने छुट्टियों के ड्रीम में खोए हुए थे। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट टेबल, वो अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट टेबल में बैठने का ड्रीम, मतलब वो वापस जा रहे थे तो अपने परिवार के साथ जो पल उन्हें एंजॉय करना था उसके ड्रीम में खोए हुए थे। ही डिसाइडेड टू कॉल पेरिस कंट्रोल, उन्होंने निश्चित किया कि मैं पेरिस कंट्रोल से बात करूं। ही देन रेडियोड, और उन्होंने रेडियो से संपर्क भी साधा। ही टोल्ड इट दैट ही वॉज ऑन हिज वे बैक टू इंग्लैंड पेरिस, उन्होंने बताया कि वो इंग्लैंड से पेरिस की ओर आ रहे हैं, पेरिस कंट्रोल की ओर। सीज स्टॉर्म क्लाउड्स, और उन्हें आसमान में बादल दिखाई दिए। ही ड्यूली टर्न टू दैट डायरेक्शन, और उन्होंने अपने दिशा को चेंज किया। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम, अभी वो पेरिस से 150 किलोमीटर पीछे थे। देन ही वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, तभी वो एक दूसरे व्यक्ति को फ्लाइट देख करके बड़े प्रसन्न हुए। ही वॉज सेइंग टू फॉलो हिम, वह कह रहा था कि वो उनको फॉलो करे। द ऑथर थॉट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, लेखक ने सोचा कि शायद वह उसकी मदद कर रहा था। सो ही फॉलोड हिम, इसीलिए उन्होंने उसको फॉलो किया। ही फ्लू फॉर हाफ एन आवर, उसने उसको आधा घंटे उसको फॉलो किया। ही फ्लू फॉर एन आवर, ही हैड फ्यूल ओनली टू लास्ट 4 or 5-10 मिनट्स, उसके पास केवल प्लेन में 5 से 10 मिनट का ईंधन था। ही बिगन टू फील फ्रेटेंड, अब वो डरा हुआ महसूस करने लगे। देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, और इसके बाद वो नीचे उतरने लगे। सडनली ही सा, तभी उन्होंने अचानक देखा। ही वॉज ऑन द रनवे, कि वो कहाँ पर हैं, रनवे में हैं, उनका प्लेन नीचे आ चुका है। ही लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, उन्होंने अपने एरोप्लेन में एक दोस्त को देखा। ही वांटेड टू थैंक हिम, जो उन्हें थैंक्स करना चाहता था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, आसमान क्लियर था। ही वेंट इन टू द कंट्रोल टावर, वो कंट्रोल टावर में गए। ही आस्क्ड द वुमेन वेयर ही वाज, और वो वहाँ जाकर एक वुमेन से पूछे, वहाँ एक महिला थी। शी लुक्ड एट हिज स्ट्रेंजली, जो उन्हें आश्चर्य से देख रही थी। एंड देन ही लाफ्ड, फिर वो हंसी। शी टोल्ड दैट देयर वाज नो अदर एरोप्लेन एक्सपेक्टेड, उन्होंने कहा कि यहाँ आपके अलावा किसी और का कोई एरोप्लेन नहीं है। ऑथर्स ग्रेट सरप्राइज, आस्थर जो है, लेखक जो है आश्चर्यचकित हो गया। द ऑथर वाज वंडर स्ट्रक, उसे बड़ा आश्चर्य लग रहा था टू हियर इट, यह सुनकर के। ही वॉन्डर्ड हु हैड हेल्प्ड हिम टू अराइव हियर, कि उसकी यहाँ आने में किसने मदद की। ही वॉज विदाउट अ कंपास और रेडियो, उसके पास ना तो कंपास था, कंपास एक डायरेक्शन बताने का यंत्र होता है, न ही वॉकी टॉकी रेडियो। ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और उसके पास पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था। आल्सो इन हिज टैंक, उसके टैंक में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, कि आखिर उसके प्लेन में जिसमें ना तो फ्यूल था ना लाइट था, आखिर उसके इस एरोप्लेन को किसने उड़ाया, किसने उसकी मदद की। इन दिस वे द लेसन इज ओवर।